नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट से। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विष्णु दुसाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तेजी का शिक्षा लगाने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली। निफ्टी 17,800 के करीब। मिड कैप शेयर्स में ज्यादा तेजी, बैंक में भी अच्छी खरीदारी। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी, सभी सेक्टर्स हरे निशान में। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो में सबसे ज्यादा मजबूती। पहली तिमाही में कमजोर नतीजों से मुथूट फाइनेंस की तगड़ी पिटाई। शेयर 13% से ज्यादा लुढ़का। 25 तिमाहियों में सबसे कम AUM। मुथूट का असर मन्नापुरम पर भी दिखा, शेयर 5% नीचे। यूटीआई म्यूचुअल फंड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारे सहयोगी TV18 की एक्सक्लूसिव खबर। यूटीआई AMC 17% से ज्यादा उछला। HDFC AMC में भी 10% की तेजी। कंपनी के 6% शेयर्स ने बदले हाथ। मैक्स हेल्थ में भी बड़ी ब्लॉक डील, 27% शेयर्स का हुआ सौदा। CNBC आवाज ने कल ही दी थी खबर। बाजार पर इस वक्त नजर डालिए। बाजार जो है थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 17,780 पे इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो 81 पॉइंट ऊपर है। एक समय ये 125-30 पॉइंट तक गया था। और बैंक निफ्टी 113 पॉइंट है नीचे। इसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे तो अभी भी तो एडवांस के फेवर में है, लेकिन डिक्लाइंस की भी शेयर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो HDFC AMC में बहुत अच्छी 10-11% की तेजी बनती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स, हनीवेल ऑटो, अपोलो टायर्स, HDFC लाइफ में भी खासी मजबूती है। लेकिन टॉप लूजर्स में मुथूट फाइनेंस है। और मुथूट फाइनेंस का ओपन इंटरेस्ट भी आप देखिए करीब 48% राइज हुआ है। तो इस तरीके के OI के साथ गिरावट है। मनापुरम में 4.5% की कमजोरी है। लेकिन अपोलो टायर में OI भी बढ़ रहा है और रिजल्ट के बाद कंपनी में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के मार्केट ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या इस वक्त रुख होना चाहिए बाजार का? बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा जी हैं। प्रकाश सर, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अब तक का इतिहास ये बताता है पिछले 10-15-20 दिनों का कि जब मार्केट हल्का सा नीचे आया है तो वहाँ से उसने फिर बड़ी तेज़ी पकड़ी है। तो क्या ये एक मौका है लोगों के लिए लॉन्ग करने का, या सावधान रहने का मौका है? गुड आफ्टरनून टू यू। जैसे कि मैंने सुबह बताया कि वहां पर डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और काफी हद तक ये उभर कर आया है। गैप अप खुला, अप मूव मिला 17,800 के आसपास। निफ्टी ने थोड़ी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। मुझे लगता है अब लोअर लेवल पे करीब 17,700 का, और इस यहाँ पर 18,000 17,800 पहुंचने तक काफी स्ट्रेच भी हो चुका है। तो अनस्ट्रेचिंग की या सांस लेने की जरूरत है इस जगह पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी गैप अप खुला। जहां पर गैप खुला उसके नीचे अप ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर तो वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि लो लेवल्स करीब 39,000 के देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी डाउन 50 ऊपर नहीं जाएगा, ये डाइवर्जन है, अब भी है, थोड़ा और सेटल होना चाहिए। दोनों को एक साथ में चलना चाहिए, तब जाके कोई ट्रेंड बनेगा। तब तक ट्रेंड नहीं बनेगा, तब तक साइडवेज एक्शन दिखाई देगा। ये डाइवर्जन है। सुबह 10:30 वाले शो में गाबा जी ने बताया था कि डाइवर्जन है, उसकी वजह से थोड़ा सेटल होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में लगातार प्रेशर बन रहा है। पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखें तो 1.21 पे है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में ही मानना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच है मार्केट में। अच्छी खासी मजबूती बनी है, तो उसकी वजह से तेज़ी बनी है। लेकिन अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी है। सेक्टोरली देखें तो 2.5% ऊपर है। FMCG में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। ऑयल एंड गैस में भी आज थोड़ी मजबूती है। तमाम सेक्टर्स में मजबूती, लेकिन मीडिया और मेटल्स में वीकनेस दिखाई देना शुरू हो चुका है। गाबा सर, कोई स्टॉक आपने ढूंढा जहां पे लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड बन सकता हो इस वक्त? ABB अच्छा लगता है। अब करीब 2877 पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेच है लेकिन अब भी ठीक है। 2850 का स्टॉप लगाकर चले ABB में। पॉसिबल है कि 2900 पार कर लेगा, ऐसा कुछ लगता है। ABB में साइडवेज जोन पर है, काफी हद तक एक मूव मिल सकता है यहाँ पर। यस, ABB में। अच्छा, दो स्टॉक जो बिल्कुल इसमें भी दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे डाइवर्जन है। एक मुथूट फाइनेंस में डाइवर्जन है और HDFC AMC में डाइवर्जन है। पहले मुथूट फाइनेंस बताइए, इतना कमजोरी के बावजूद 12-13% नीचे है। क्या यहाँ पे और ज़्यादा नीचे की तरफ जाने की संभावना बनती है कि आज की गिरावट हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है?
मुथूट फाइनेंस थोड़ी गिरावट हो सकती है, गैप डाउन मिला, उसके बाद भी नीचे एक मूव मिल रहा है, डाउन मूव मिल रहा है। अब ट्रेड करा है मुथूट फाइनेंस करीब 1040 में, पॉसिबल है कि 1000 के आसपास सपोर्ट मिले, ये एक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन सेलिंग प्रेशर तो है 1000 के आसपास या फिर करीब 980 के आसपास, लेकिन 1000 एक अच्छी जगह होगी, अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वहां पर कवर कर ले। रही बात HDFC AMC, वेल यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आप मूव है, इतना जो बूम मिला है उसके हिसाब से लगता है कि आते दिनों में एक हायर जोन देखेंगे, शायद 2250 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड करें 2161, तो मतलब यहाँ से 80 रुपए की तेजी अब भी बाकी है, लेकिन थोड़ा से वक्त लगेगा। आज काफी अप मूव मिला है, तो स्टॉप डीप पड़े रहेंगे बिलो 2000 के, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन यस खरीद सकते हैं HDFC AMC खरीदा था। सेक्टोरली खबर भी है कि UTI AMC में टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा AMC जो है वो स्टेक ले सकता है। उसके बाद से पूरे सेक्टर में एक रौनक सी आ गई है और बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिले। UTI AMC की चार्ट दिखाई है, उसमें भी मजबूती बन रही है, ऐसी जो खबरें चल रही थी उसकी वजह से। तो ये स्टॉक एक अप मूव दिखाते हुए दिख रहा है। ये देखिए 18% ऊपर है UTI AMC का स्टॉक, 884 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गावा सर, ऑटो स्टॉक्स में भी बहुत मजबूती है। स्कॉट्स को आप देखें, आइशर मोटर्स को देखें, या इवन एंसिलरी कंपनीज जो हैं, बॉश है, MRF है, और आपकी अपोलो टायर्स है, ये सब में बड़ी अच्छी तेजी। लेकिन स्कॉट्स में बताइए 1790 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 7.5% ऊपर। मौका है क्या यहाँ पे? यस मौका है, अब भी मौका है। अब ट्रेड करा 1804, मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स पहला 1900 फिर 2000 ये टारगेट नजर आते हैं। स्ट्रक्चरली देखे जाएंगे तो एक रिवर्सल पैटर्न था, उसका हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे ब्रेकआउट मिला है 1750 रुपए में। उसके बाद यहां से मुझे लगता है कि 2000 का टारगेट लॉजिकल होना चाहिए, उसके वक्त लगेगा। लेकिन जब तक ट्रेड करते हैं तो पहला टारगेट 1850 फिर 1900 फिर खींचते जाएंगे। लेकिन यस एस्कॉर्ट्स में अच्छी जो पैटर्न है, काफी हद तक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम। ओके अच्छा, दो स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे एक साथ। एक तो आप रिलायंस दिखाइए और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज, रिलायंस पहले देखिए, ऊपर की तरफ रुझान है, बाजार को संभालने में मदद कर रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके कॉन्ट्रेरी ड्रैग कर रहा है। इसमें कम आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आप जो ड्रैगर्स और पुलर्स हैं उसको देखेंगे आप, तो उसमें ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन बनता हुआ दिख रहा है। देखिए गाबा सर, पहले SBI पे कॉल दीजिए। ये नतीजों के बाद से ठहर सा गया है स्टॉक, 530 526 के आसपास। नतीजे कोई खास नहीं थे और उम्मीद थी कि शायद बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उतने अच्छे आए नहीं और अदर थोड़े से वीकनेस दिख रही थी उसमें। लेकिन चार्ट पे क्या कहता है SBI का चार्ट? कि अब ट्रेड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 526 में। इस पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि 430 से जोन मिला, 8 हफ्ते से लगातार एक अप मूव मिला है। 8 हफ्ते बहुत होते हैं हमारे ऊपर जाने के लिए, और स्टेट बैंक ऊपर गया इसलिए थक रहा है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा और डिप मिले, लेकिन मुझे लगता है 520 510 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अप मूव मिला है, अब ये जगह अच्छी है रेस्ट करने की, क्योंकि 8 वीक्स ऑफ एन अप मूव काफी ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगता है चार्ट, मुझे थोड़ा सांस ले रहा है बस, वीक नहीं है चार्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का चार्ट बुरा नहीं है, थोड़ा सा शायद वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट बिल्ड हो रहे हैं, मुथूट की हम लोगों ने चर्चा की, अप्रोच की। गोदरेज कंज्यूमर लॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पे, और स्पॉट का प्राइस दिखाइए 885 86 के आसपास होना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 880 के बिल्कुल करीब है गाबा सर। लेकिन इसमें बड़े दिलचस्प चार्ट है, देखिए सुबह इसमें बहुत बढ़िया मजबूती बनी, उसके पीछे बैकिंग ये थी कि मॉर्गन स्टैनली ने एक डबल अपग्रेड दिया इसको, तो ऊपर गया, एकदम गैप अप खुला। लेकिन उसके बाद से धीरे 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 लोग बेच रहे हैं इसमें, और चार्ट बिल्कुल नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस पूरी तरीके से अनवाइंड नहीं हुई है, बिल्डअप है यहाँ पे। तो गोदरेज कंज्यूमर में गाबा सर क्या करना चाहिए? सेलिंग हो रही है गोदरेज कंज्यूमर में, बहुत अच्छी तेजी मिली थी सुबह को, उसके बाद हम लगातार एक सेलिंग दे रहे हैं, बिल्कुल सेलिंग हो रही है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं, करीब 860 भी पॉसिबल है। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन पैटर्न नजर आता है। प्रीवियसली भी 930 940 जोन्स पे एक रेसिस्टेंस आया था, इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हो सकता है 840 850 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले, लेकिन फिलहाल थोड़ी वीकनेस है नजर आती है गोदरेज कंज्यूमर में। इसमें वीकनेस नजर आती है। गाबा सर एक स्टॉक और देखिएगा, DCW।
नतीजे कोई खास नहीं थे, स्टॉक में और ज़्यादा कमज़ोरी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पर वीकनेस नजर आती है बिल्कुल। डीसीडब्ल्यू कुछ फैंसी स्टॉक भी नहीं है, हम ज्यादा इसको ट्रैक भी नहीं करते, लेकिन लगता है लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। 38 जो आप ट्रेड कर रहा है 40 38 पॉसिबल है, 37 भी पॉसिबल है डीसीडब्ल्यू में। फैंसी स्टॉक नहीं है, हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन यस वीकनेस नजर आती है डीसीडब्ल्यू में। ये सब जिनके रिजल्ट आए थे लास्ट 2-3 डेज में, तो वो सारे स्टॉक अब से बस रुकिएगा, थोड़ा कंपनीज बात करते हैं जिसका आज जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कंपनी के नतीजे जो Q1 में आए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। पहली तिमाही में 129 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है इन्होंने, और जो एबिटा है वो 15 करोड़ के आसपास है, और मार्जिन 11% है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो नतीजे आपको थोड़े से स्लाइड होते हुए दिखेंगे, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं तो नंबर ऊपर है। यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी मिस्टर विष्णु दुसाद जी से। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। धन्यवाद जी। ये सर मार्जिन आपका बहुत तेजी से श्रिंक हुआ, 16 से गिर के 11% पे आ गया। अगर उससे भी थोड़ा और सीक्वेंसली हम पहले क्वार्टर्स में जाएं तो बहुत ही वीक था, मतलब 2% 4% से, लेकिन एकदम से जंप हुआ 16, और 16 से गिर के फिर 11। क्या रीजन था इसका सर? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर था पिछले साल वाला, उसमें एक रैंसमवेयर अटैक हो गया था हमारी कंप्यूटर्स पर, और उसकी वजह से हम लगभग महीना भर हम काम नहीं कर पाए थे। तो उस वजह से वो हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी कम था, और ऑब्वियसली मुनाफा भी उसी प्रोपोर्शन में एकदम ही कम हो गया था। लेकिन अभी हम बाउंस बैक किया है हमने उस लो सिचुएशन से, और हमारे ग्राहक हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको प्राइसिंग के जरिए वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बाउंस बैक कर जाएंगे हमारे उसी लेवल पर जो आपने जिस लेवल की आपने बात की है। 3% जो आपका ये रैंसमवेयर कब हुआ था सर एग्जैक्टली? ये मई में हुआ था, मई 2021 में हुआ था। तो नहीं सर, फिर तो आप लास्ट ईयर की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ सीक्वेंसली देखिए, जो आपका Q4 था वहां से भी गिरा है ना आपका मार्जिन, बहुत तेजी से गिरा। उसका भी बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, हमारा ऐसा है कि बिजनेस थोड़ा सा ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला बिजनेस रहता है, तो ये थोड़ा सा लंपी रहता है, और इसमें कभी किसी क्वार्टर में कोई इम्प्लीमेंटेशन जब लाइव हो जाता है तब वो एकदम रेवेन्यू जंप कर सकता है, और किसी समय कम, मतलब वो लाइव नहीं होता है तब वो उतना नहीं आएगा। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि पिछले क्वार्टर में हमने काफ़ी हमारा पुराना जो एक रेवेन्यू था, जो कुछ एडवांसेस थे, वो हमने एडजस्ट किए थे, तो इसकी वजह से वो जंप कर गया था पिछले क्वार्टर में। और अभी फिर से इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आई हैं, इसलिए ये लो है। लेकिन जिस तरह का हमारा रिस्पांस मिल रहा है हमको मार्केट में, जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको लगता है आपके काफ़ी बड़े, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपकी 25 से घट के, मैं सीक्वेंसली देख रहा हूँ, जो कि ग्रोथ कंपनीज मानी जाती है, तो 25 से घट के 15 करोड़ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये क्यों है? क्या आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ रही है क्या? बहुत सही कहा आपने। एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बढ़ रही है, और उससे भी ज्यादा वह बढ़ रही है हमारी जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनीज में। वो इसलिए है कि हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सालों साल में दशाब्दियों के साथ बनते हैं, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो लोग हमारे ग्राहकों का बिजनेस समझते हैं, वो हमारे साथ बने रहें, और इसीलिए हमारी ये कॉस्ट बढ़ रही है। सर महसूस तो सर IT वालों ने किया होगा, हमने तो सुना है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल IT वाले। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आपकी कंपनी में आपका एट्रिशन रेट क्या था लास्ट क्वार्टर में, यानी Q4 में, और इस क्वार्टर में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
हमारा लास्ट क्वार्टर में कोई 36% के लगभग था, और इस क्वार्टर में मार्जिनली कम हुआ है, कोई मेरे ख्याल से 34 की रेंज में होगा मार्जिनली, मैं कह पाऊंगा। लेकिन अब ये वाला जो क्वार्टर चल रहा है, जुलाई अगस्त वाला, यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कम होकर 20s में पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सर 34% तो बहुत है, इंडस्ट्री का हाईएस्ट होगा मेरे ख्याल में। आप मतलब हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और लगभग उसी दिशा में हम निकल गए। विष्णु जी, आप रिप्रेजल नहीं कर रहे हैं क्या? बढ़िया, लोगों को बहुत पैसे नहीं दे रहे लग रहा, इतना क्यों लोग छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सही है, फिर से आपने बात कही। हमारे लोगों को हमने बहुत अच्छा अप्रेजल दिया, इसीलिए हमारी वो कॉस्ट मिडिल लाइन इतनी आगे बढ़ गई है। लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी वैल्यूएबल है कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने वाले लोगों को और भी ज्यादा पैसे इंडस्ट्री ऑफर कर रही है। तो अभी ये चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम इस रेस में जीत जाएंगे। विष्णु जी, आपने मतलब कितने परसेंटेज टर्म में अगर मैं पूछूं तो अप्रेजल किया है? अरे ये तो काफी मतलब कोई 40-50 और कुछ लोगों का तो 100% भी हुआ है। नहीं, वो तो सर आपने बहुत ही जो एकदम पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं टॉप वाले, क्लिफ पे एकदम, उनको, या नीचे वालों को कितना दिया? ओवरऑल एवरेज मैं बता पाऊंगा आपको। ओवरऑल 35 से 40 के बीच में। तो 35, मैं विष्णु जी इसलिए सवाल पूछा कि 35 से 40% का आपने एवरेज अप्रेजल किया, कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा मिला होगा, कुछ लोगों को उससे कम मिला होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर 34% का एट्रिजन है तो बहुत ही ये चिंता की बात होनी चाहिए आपके लिए। तो क्या आपने इस चिंता को कम करने के लिए प्राइसिंग अपनी ठीक की, प्राइसिंग में कुछ बढ़ाया? क्लाइंट से बात हुई आपकी? बहुत फिर से आप उचित दिशा में सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो अच्छे सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ। जी बताइए। तो सभी ग्राहकों से हमारी बात हो रही है। सभी से, मतलब शुरू में हमने अपने सबसे बड़े जो ग्राहक थे उनसे बात की, वो उनको हमारी बात कुछ हद तक समझ में आई है अभी तक, और वो उस तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं इन दो ग्राहकों के साथ। और बाकी के जो अगले 8-10 ग्राहक हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत शुरू हो गई है, और वो पूरी तरह से हमारे साथ हमारी स्थिति से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि उनके बिजनेसेस को हमने किसी के बिजनेस को 10 साल से, किसी के बिजनेस को 15 साल से पूरा कोर सपोर्ट दिया है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है सर। विष्णु जी, कितने मतलब प्राइसिंग आपकी एवरेज कितनी % आप हाइक ले पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे कुछ हद तक वो सहमत हो रहे हैं आपकी बात से, तो वो कुछ हद तक अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कितने % हाइक होगी? हाँ, वो मैं नंबर्स में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। या एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि हमारी पहले वाली प्राइसिंग जो थी वो बहुत 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 ज्यादा डिस्काउंटेड थी। एक तरह से हम सब्सिडाइज कर रहे थे इंडियन हमारे कस्टमर्स को। हमारा जो बाहर से मुनाफा हो रहा था हमारे सर्विसेज बिजनेस से, क्यों सब्सिडाइज क्यों कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है ना, प्रोडक्ट का बिजनेस, वो अपने यहाँ अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया है। अगर कोई एक वैसे नाम लेता हूँ मैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट या सेल्सफोर्स या इस तरह के लोग अगर आकर कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना महंगा है, तो उसको वहां पर खर्चा करने में हम लोगों को परेशानी नहीं होती है, बट यहाँ होती है। लेकिन देसी कंपनी कोई है तो देसी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बन सकती है भाई? वो तो सस्ती होनी चाहिए। ये हमारी डिफॉल्ट मेंटालिटी है। लेकिन सर आप प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाइए ना कि वो मेंटालिटी उनको बदलनी पड़े, लेना ही पड़ेगा। अरे प्रोडक्ट तो बहुत सही कह रहे हैं आप, और प्रोडक्ट तो उसी लेवल का बना हुआ है। इसीलिए आपके पहले जो सवाल है उसका मैं वो वाकया बताना चाह रहा था कि वो इतना अल्ट्रा लो प्राइसिंग थी या अल्ट्रा हाई डिस्काउंटिंग थी
कि अब हम थोड़ा सा उसको ठीक कर रहे हैं, तो वो उनको समझ में आ रहा है, और अभी भी और अब हमको आगे जाना है। वो डिस्काउंटिंग जो अल्ट्रा लो थी, उसको अल्ट्रा लो किया है अभी, और अब लोग सर करेंगे। विष्णु जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ कि जी। आप अभी कितनी भर्ती करेंगे? आप FY23 में ही मुझे बता दीजिए, और क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023 का अंत आप क्या 15% एट्रिशन पे करेंगे? बहुत जबरदस्त दोनों ही सवाल। हम भर्ती करेंगे 500 लोगों की, और लगभग एट्रिशन का वही टारगेट है, ये समझ लीजिए 15 से 20 के बीच में। वित्त वर्ष 2023 का नहीं, क्वार्टर 2023 का, लास्ट क्वार्टर, जो कैलेंडर क्वार्टर रहेगा, कैलेंडर क्वार्टर के लिए। ओके, तो मतलब थर्ड क्वार्टर जो होगा बेसिकली, जो फाइनल फोर्थ क्वार्टर जो होगा, फोर्थ क्वार्टर होगा। ठीक है विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। हम लोग जब अगले क्वार्टर में बात करेंगे तो मैं ये बात याद रखूंगा कि आपने 45% तक हाइक दी, उसके बावजूद लोग नहीं रुके और 36% 34% का एट्रिशन हुआ। अब मैं देखूंगा सेकंड क्वार्टर में लोग रुकते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु जी। धन्यवाद। चलिए, मैं एक और बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि मनी कंट्रोल प्रो के बहुत ही आकर्षक ऑफर की मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है, और इस खास मौके पर लेकर आया फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसलिए देर मत करिए, तुरंत जाइए मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर और इस धमाकेदार ऑफर को फ़ायदा उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ₹1500 तक की वाउचर हासिल कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आगे देखते हैं मार्केट की स्थिति क्या है। रुपये बना हुआ 17,786, 88, 17,800 के नीचे आ चुका है मार्केट इस वक्त, और बैंक निफ्टी भी 111 पॉइंट के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन अगले 1.5 घंटे में आपके लिए बनेगी स्ट्रैटेजी कमाई के अड्डा में। वीरेंद्र और हर्षिता मिल के आपको तमाम सारे ऑप्शन, स्टॉक्स, सबके स्ट्रैटेजी बनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।